this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant in Canada और एडमिंटन अल्बर्टा से मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ. I have the only office in Edmonton, Alberta, जो कि कनाडा में है. आज हम बहुत सारी जो इश्यूज़ इमिग्रेशन रिलेटेड चल रहे हैं, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं, उनमें से एक हम अगर ले लें इशू जो कि बहुत बड़ा हुआ है इस वक्त, लाइक कि 700 ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विच वर फ्रॉम इंडिया, उनका एक बहुत बड़ा उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है इन केस ऑफ इमिग्रेशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं. आज जून 14, 2023 है और हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर शॉन फ्रेजर, जो कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के मिनिस्टर हैं कनाडा में, उन्होंने अनाउंस किया है एक मेजर डेवलपमेंट इन दैट केस कि जिसमें 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया वर आस्क्ड, वर सेंट और रादर वर गिवन अ रिमूवल ऑर्डर कि वो कनाडा को छोड़कर चले जाए. रीज़न मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इन तमाम स्टूडेंट्स को सिंगल किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने फ्रॉम इंडिया इनको ऐसा लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी दिलवाया जो कि बेसिकली फ्रॉडुलेंट था, जो कि एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से इशू नहीं हुआ था. एंड ऑन दैट बेसिस दे वर एडमिटेड टू कनाडा. उनमें से कुछ को PR भी मिला और या मिलने वाला था. जैसे ही तो जब भी हम एप्लीकेशन अपने क्लाइंट्स की, स्टूडेंट्स की लगा रहे होते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि किसी किस्म का मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो. कंटिन्यूसली हम उनको ये कहते हैं कि आप ऐसी बात कहिए जिसका आप प्रूफ दे सकते हैं. तो इस सब के साथ जो मिसहैप हुआ, अब शॉन फ्रेजर जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, इस वक्त उन्होंने CBSA जो कि और IRCC इनको मिलाकर एक टास्क फोर्स तैयार की है जो कि अब डिग कर रही है इस सारी इन्वेस्टिगेशन में और मेक श्योर कर रही है कि उन 700 स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि इंडिया से हैं, उनमें से जो उन सब का इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा और उनकी फ़ाइल खोली जाएगी, सारा उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी और देखा ये जाएगा कि क्या उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, दोज हु न्यू दैट दिस इज़ अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, यानी कि उनको एक फेक लेटर ऑफ एडमिशन दिया जा रहा है, क्या वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे? क्या डिड दे नो कि वो भी इस फ्रॉड का हिस्सा बनते जा रहे थे जानते बूझते हुए? शॉन फ्रेजर का कहना यह है कि वो स्टूडेंट्स जिनको रिमूवल ऑर्डर्स आ गए हैं, उन सब का सेपरेट फाइल जो है उसको इंडिविजुअल केस की तरह देखा जाएगा और क्योंकि वो सब जो है सब्जेक्ट टू अ रिमूवल ऑर्डर हैं, तो ये जो एक टास्क फोर्स बनी है, ये दिस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द अफेक्टेड स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट whether they knew about the fraudulent scheme that was admitting students to Canada on the basis of fake letters of acceptance. This is a very good step taken by the Honorable Minister कि IRCC और CBSA की मिलकर एक टास्क फोर्स बनी है जो कि तमाम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की फाइल्स खोलेगी. ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट को मालूम हो या किसी को भी मालूम हो. दे आर गोइंग टू डिग इन टू द मैटर, इन्वेस्टिगेट करेंगे. वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट जिसने इन सब को इस चीज़ में फंसाया है, वी वुड से, वो डिसअपियर हो चुका है. सो ही कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर. 700 स्टूडेंट्स का ये मामला है. इट्स अ वेरी ह्यूज इमिग्रेशन इन्वेस्टिगेशन जो कि हमारे मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने की है. वी होप कि कोई बहुत अच्छा आउटकम सामने आए और वो स्टूडेंट्स जो कि इस चीज़ से, जो स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज अगर सफ़र कर रही हैं या सफ़र करें तो उनको एक रिलीफ मिले. सो दिस वाज द न्यूज़ दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू ऑल, क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं रिलेटेड कि अब क्या होगा या जो भी है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स, बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से बच्चे इससे अफेक्ट हुए हैं. जो स्कूल जो एडमिशन्स लेके आते हैं, दे आर यंग, दे आर सुपर यंग, सो वी कैन नॉट से दैट they might be that they were a part of that scheme. Hopefully इनकी छूट हो जाए और ये साबित हो जाए और अच्छी तरह से कि they were basically ये स्टूडेंट्स भी स्कैम्ड हुए हैं. तो जैसे बहुत से स्कैम्स चल रहे हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में, हम आपको कहते हैं हमेशा कि जब भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास आप जाएं, आप कर सकते हैं ये, आप उनसे लाइसेंस नंबर पूछिए,
آپ ان کا لائسنس بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ پراپر ڈسپلے ہونا چاہیے آفس میں. ایٹ لیسٹ یہ 2 چیزیں کیجیے آپ, اور ہوپ فلی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا. ہوپ ٹو سی یو سون ان کینیڈا. ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ash.immigration1@gmail.com. This is the best way to get in touch with me. Keep in mind, consultations are never free. آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے, we will give you appointment for a paid consultation. Keep that in mind. اور wish you good luck. Hope to see you soon in Canada.